जय श्री महाकाल हरिहर। प्राण बल ही स्रोत है। सोर्स इज द ओनली लाइफ फोर्स ओनली। प्राण बल तभी बढ़ता और घटता है जीवन में जब भाव घटता और बढ़ता है। ध्यान से सुनिए, जब जिंदगी में भाव घटता चले आता है, ठीक है, तो वहाँ विचार घटता चले आता है। यदि वैल्यू घटती चली आती है तो थॉट्स भी गिरते चले आते हैं, और जब थॉट्स गिरते चले आते हैं तो जिंदगी में बिहेवियर भी गिरते चले आता है। वहाँ व्यवहार स्टैंडिंग में नहीं रहता है, न उसका स्टैंडर्ड रहता है। गिरता चले आता है उसका स्टैंडर्ड, उसमें कोई स्टैंड ही नहीं रहता, किसी बात पे स्टैंड ही नहीं ले पाता, किसी एक बात पे भी स्टैंड नहीं करता वो। तो इसलिए उसके भाव गिरते चले आते हैं, तो विचार गिरता चले आता है, विचार गिरता है तो व्यवहार गिरता चले आता है, और व्यवहार गिरता है तो पूरी मानव जाति में उसमें प्राण बल कम होते चले आता है। तो अंदर से आदमी कैसे भी करके काम तो कर रहा है, सिर्फ काम करते करते सिर्फ कर रहा है, किसी के लिए भी, कंपनी के लिए कर रहा है, घर के लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, बस चिड़ के कर रहा है। तो क्या होगा, उसमें प्राण बल कम होते चले आ रहा है। जितने चिड़चिड़ाहट के साथ काम करेगा, जितना फ्रिक्शन के साथ काम करेगा, जितना फ्रस्ट्रेशन के साथ काम करेगा, जितना मानो एंजाइटी के साथ काम करेगा, भयभीत होके काम करेगा, है ना, और आदमी पूरा चिक पिक पिक करके काम करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डैमेज करने वाला है, अपने आप को कमज़ोर करने वाला है। अपना इम्यून सिस्टम, अपना वाइटलिटी सिस्टम, अपना एफिशिएंसी डिक्रीज़ करता चले जाता है। यही मानव जाति की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन उसके विचार से आता है, और वो अपने आप को ही तोड़ते चले जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को तोड़ दे तो दूसरों को क्या जोड़ेगा, हो ही नहीं सकता। जो खुद टूटा है वो दूसरों को कैसे जोड़ सकता है, हो ही नहीं सकता। खुद टूटा इंसान दूसरे को सिर्फ तोड़ सकता है, ठीक है, जोड़ नहीं सकता, पक्की बात। जो खुद से ही नहीं जुड़ा वो दूसरों से कैसे जुड़ेगा, हो ही नहीं सकता। तो पहले स्वयं से जुड़ना होता है, पहले स्वयं को जानना होता है। स्वयं को जानने के बाद ही, अस्तित्व दर्शन के बाद ही, अस्तित्व ज्ञान के बाद ही, जीवन विद्या के बाद ही हर मानव जाति को स्वयं अनुभव होता है कि स्वयं का समग्र के साथ क्या संबंध है, अस्तित्व के साथ क्या उसका निर्वाह है निरंतर। ये जब पहचान हो जाती है और ये जानना हो जाता है, तो उसके बाद उसके जीवन में सत्य भाव आता है। अस्तित्व का ज्ञान आने के बाद ही, वास्तविकता और सत्यता की सहज स्वीकृति होने के बाद ही उसके जीवन में संबंध के साथ निर्वाह होती है, निश्चित तौर पे, निरंतरता तौर पे और सही दिशा में। तब जाके उसमें सत्य भाव जगता है। यहाँ पे आता है सत्य भाव। ऐसे नहीं कि बस सत्य भाव बोल दिए सोच लिया, ऐसा नहीं होता सत्य भाव, है ना। अच्छा भाव बोलने से, अपने अंदर बोलने से नहीं होता है। वो प्रकृति अस्तित्व को जानने के बाद ही वहाँ आपके अंदर वो विचार आते हैं और भाव प्रकट होते हैं।
और भाव स्वयं में जो प्रकट होता है, ठीक है, तो वही प्रकट होगा जो उसने ग्रहण किया। तो जब भाव आदमी सत्य भाव ग्रहण करता है तभी उसके जीवन में सत्य विचार आते हैं, और सत्य विचार आने के बाद ही उसमें शक्ति आती है, तब उसमें प्राण शक्ति आती है। सत्य विचार से ही उसके जीवन में प्राण शक्ति आती है, और प्राण शक्ति से ही उसके अंदर की जितनी भी समस्याएं हैं, आंतरिक समस्या से मुक्त होता है, और मुक्त होकर उसमें प्राण बल बढ़ता है। ठीक, तो सत्य विचार से ही उसके जीवन में सत्य व्यवहार की तरफ में आने लग जाता है, और सत्य व्यवहार से उसके जीवन में बल बढ़ता है। विचार में गति होती है और व्यवहार में बल होता है। ये बात निश्चित है। प्राण बल प्राण के व्यवहार में निर्भर करता है। जब व्यवहार सत्य होता है तो प्राण में बल बढ़ता है। यदि प्राण में व्यवहार गलत होता है फिर कोई बल नहीं बढ़ता, बढ़ता ही नहीं है बल्कि घटता है, डिग्रेड होता है, डीमोटिवेट होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ डिस्ट्रक्ट होता है। अब यदि मानव जाति अपने अंदर सही चीज़ कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, सही चीज़ अपने आप अपडेट करना चाहती है और अपग्रेड करना चाहती है, तो वहाँ सत्य व्यवहार की तरफ नहीं बढ़ती है। सत्य व्यवहार से फिर प्राण बल बढ़ता है, उसमें इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, उसकी वाइटली सिस्टम बढ़ जाती है, उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, वहाँ सुखी होने चालू हो जाता है, वहाँ शांति की तरफ बढ़ने लग जाता है, वहाँ संतोष की तरफ बढ़ने लग जाता है, वहाँ आनंद की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वहाँ उत्सव में रहता है, उमंग में रहता है, उल्लास में रहता है। वहाँ निश्चित निरंतर रूप में सदा के लिए एक भाव रहता है, और सदा के लिए भाव रहता है। वहाँ विश्वास पूर्वक रहता है, उसका भाव पूरा विश्वास पूर्वक होता है, सम्मान पूर्वक होता है, ममता पूर्वक होता है, और प्रेम पूर्वक होता है, गौरव पूर्वक होता है, कृतज्ञता पूर्वक होता है। ठीक, और वहाँ श्रद्धा पूर्वक होता है, वहाँ वात्सल्य पूर्वक होता है। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना है, और स्नेह पूर्वक। ठीक, तो ये सभी तत्व पूर्वक होता है, उससे संपन्न होता है। तो वहाँ हमेशा प्राण बल बढ़ा ही रहता है। परंतु यदि व्यक्ति सिर्फ गलत विचार और गलत व्यवहार में रहता है तो वहाँ दुखी दड़ित में रहता है, अशांति में रहता है, असंतोष में रहता है। ठीक है, वहाँ अतृप्त रहता है, भयभीत रहता है, कमज़ोर रहता है, शंका में रहता है, संघर्ष में रहता है, विचलित रहता है, विकृत रहता है। वहाँ उसके साथ दुर्गति होती रहती है। वहाँ हमेशा किसी के साथ भी भिड़ता रहता है। वहाँ उसका जीवन कष्टमय हो जाता है, संकटमय हो जाता है। वहाँ पूरा उसका जीवन क्लेश से भर जाता है, द्वेष से भर जाता है, द्वंद्व से भर जाता है। तो ऐसा नहीं चाहिए जीवन।
इससे मुक्त होना है, इससे मुक्त होना है तो सिर्फ अब अपनी चेतना जागृति पे कार्यक्रम करना होगा। इसके सिवा कोई भी विकल्प नहीं है। देयर इज़ नो चॉइस, देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव एट ऑल। ठीक, स्वयं में, स्वस्थिति में, दूसरों में नहीं खोजना ना, ठीक है, दूसरों में नहीं करना है, पहले स्वयं में होना है। ठीक है, पहले अपने आप में, अपने आप को पहले, ठीक है ना, पवित्र करना है, अपने आप को शुद्धि करनी है। ठीक है, ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।